मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत राम संवाद अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। भरत जी अयोध्या वापिस आ गए हैं। सभी नागरिक और जनक जी भी अपने स्थान को चले गए हैं, अपने राज्य को चले गए हैं। सभी नागरिक अपने अपने यथोचित कार्यक्रम और जो भी उनकी दिनचर्या है वो कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं भरत जी ने क्या किया है, और वो अयोध्या जी में है या कहीं और। आइए सुनते हैं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूत। चातक हंस सराहियत, टेंक विवेक विभूति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं। वह इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल ना पीने की टेक से चातक की और नीर छीर विवेकी की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। तो इस दोहे में यही कहा गया है कि भगवान श्री राम भरत जी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह है उन पर। और भरत जी ने पर्णकुटी में रहने का निश्चय किया है, और यही समझाया गया है कि भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आगे। देह दीनहु दीन दुबरि होई, देह दिनहु दिन दूबरी होई। घटै तेजु बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पनु पीना। बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात मन प्रसन्न है। यहाँ पर समझाया गया है, संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है, और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। ऐसा कुछ समझाया गया है रामायण में। चलिए। जिमि जलु निगटत शरद प्रकाशे, बिलसत तेजस बनज विकासे। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत हिय विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शाम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं, अर्थात वो नियम से, उपवास से और प्रेम से रह रहे हैं। ध्रुव विश्वासु अवधिरा काशी, स्वामी सुरति सुर बीथि विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है, और स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहन समुझ निकर तूति, भगति बिरत गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुकब सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमु नाही। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है। अर्थात भरत जी के स्नेह को इतना अपार बताया गया है कि उनका वर्णन करने में भी कवि सकुचाते हैं। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। मांगी मांगी आयुष करत, राज काज बहु भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं की आज्ञा से मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकार्य
करते हैं। पुलक गात ही असिय रघुबीरु जिहि नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि भरत भवन बसि तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और माता सीता तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर कस रहे हैं। दो देश समुझ कहत सब लोगु सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनि राज भी लज्जित हो जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलशु कलेशु महामोहनि से दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों को करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु। जनरंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह हैं, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार लगाने वाला, भजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। यहाँ पर भरत जी का वर्णन किया गया है, भरत जी के स्नेह का वर्णन किया गया है। सुनिए। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत की। मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपरहत को। कलिकाल तुलसी से सठहि हट राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन कराता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने से कौन हरण करता तथा कली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिनेम तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पदुपेम अवस होई भव रस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। महाप्राणायाम 21वां विश्राम। श्री इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिश विध्वंसने द्वितीय सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाला श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।